नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोग का इस स्मॉल वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है कास्टिंग लो हार्डनेस बीएचएन इफेक्ट एंड कॉज रेमेडीज। व्हाट हैपेंड ड्यू टू लो कास्टिंग हार्डनेस दैट स्पेसिफिकेशन। अगर कास्टिंग का हार्डनेस अगर लो रहता है स्पेसिफिकेशन से तो क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं। सबसे पहले तो लो कास्टिंग hardness, that is BHN, which will result in lesser strength and will give less life. तो कास्टिंग का जो हार्डनेस है, जो BHN है, अगर स्पेसिफिकेशन से कम आता है तो उसके वजह से कास्टिंग का जो स्ट्रेंथ है वो कम आ जाएगा, और उसके वजह से कास्टिंग का जो लाइफ है, कास्टिंग का जो लाइफ साइकिल है वो कम होगा, जिसके वजह से कास्टिंग का जो फिटमेंट जो यूज है उसमें उसकी लाइफ कम हो जाएगी। Next is low hardness will give less perlite structure and will resulting in lesser UTS. जो कास्टिंग का लो हार्डनेस रहेगा स्पेसिफिकेशन से तो उससे एक्सपेक्टेड से कम परलाइट आपको मिलेगा। परलाइट स्ट्रक्चर है उसको उसका परसेंटेज है वो कम आ जाएगा, उसके वजह से जो स्ट्रेंथ है कास्टिंग की, जैसे यूनिवर्सल टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं हम, तो वो कम हो जाएगी। Also it can contribute to the effects of casting crack, कास्टिंग फास्ट वेयर आउट टेंडेंसी एक्सेट्रा। लो हार्डनेस कास्टिंग का होने के वजह से वो कंट्रीब्यूट करेगा कि आपके कास्टिंग में कोई क्रैक आ जा सकता है, और साथ ही में कास्टिंग का जो वेयरिंग है वो काफी फास्टर हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा वेयरिंग, और एक टेंडेंसी आपको हो सकती है। मटेरियल बिकम सॉफ्ट देन स्पेसिफाइड, तो उससे मटेरियल का जो सॉफ्टनेस है वो बढ़ जाएगा। जो कास्टिंग का हार्डनेस अगर कम होता है तो मटेरियल बिकम सॉफ्ट देन स्पेसिफाइड। सो लेस कास्टिंग थिकनेस देन स्पेसिफिकेशन इज ऑलवेज अलार्मिंग सिचुएशन। तो जहां 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 पर भी आपको ये दिखाई देता है कि कास्टिंग का हार्डनेस या उसका जो हार्डनेस है वो स्पेसिफिकेशन से कम है, तो वो हमेशा ही अलार्मिंग सिचुएशन है, वो सही नहीं होगा। वो आपको जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेंथ कम होगी, उसकी क्रैक टेंडेंसी बढ़ेगी, उसका लाइफ कम हो जाएगा, तो ये सारे उसका वेयरिंग टेयरिंग फास्ट हो जाएगा। तो इस सारी वजह से जो कास्टिंग की परफॉर्मेंस है फील्ड के ऊपर वो हैम्पर करेगी। तो इसलिए हमेशा ही कास्टिंग का लो हार्डनेस का होना एक अलार्मिंग सिचुएशन रहता है। वाई लो हार्डनेस इन कास्टिंग, कास्टिंग में लो हार्डनेस क्यों आता है? So low hardness in casting, that is BHN in casting can be due to various reasons. इसके कई कारण हैं which we are going to discuss from next slide. अगले slides में हम इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। It is necessary to understand the exact reason before we take action, necessary action to improve the hardness and other properties accordingly. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लो हार्डनेस आता है कास्टिंग में और उसके ऊपर कोई एक्शन लेने जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है, उसको उसे अंडरस्टैंड करने के बाद ही उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके सही कई सारे रीजन हैं। और अगर हमने उसको सही तरीके से नहीं जांचा है, वो सही तरीके से उसको नहीं पहचाना है, और अगर हम कोई गलत एक्शन लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी गलत होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एक्शन को इम्प्लीमेंट करने से पहले लो हार्डनेस का सही कारण आपको पता होना चाहिए। एरियाज नीड टू बी वेरीफाइड। जब भी लो हार्डनेस का कोई कास्टिंग आपको मिलता है तो कौन कौन सी चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है? नंबर एक है माइक्रो विथ मैट्रिक्स। उस कास्टिंग का माइक्रो स्ट्रक्चर मैट्रिक्स के साथ में उसका मैट्रिक्स क्या है, परलाइट क्या है, फेराइट क्या है, देखना बहुत जरूरी है। उसका यूटीएस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको देखना जरूरी है। उसकी केमिस्ट्री यानी स्पेक्ट्रो के जो बात केमिस्ट्री होगी, फाइनल केमिस्ट्री होगी, उसको देखना बहुत जरूरी है। और साथ ही में क्रैक टेस्ट, अगर आपके पास कोई क्रैक टेस्ट का जरिया हो तो आप क्रैक टेस्ट के जरिए भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं कि क्या आप उस कास्टिंग मतलब उसमें उस कास्टिंग में क्रैक आ रहा है कि नहीं है, क्रैक डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। कॉजेस रीजन फॉर द लो हार्डनेस, अगर इसके आगे हम देखेंगे कि कॉजेस क्या क्या पॉसिबल कॉजेस हो सकती है लो हार्डनेस के लिए। सबसे पहले तो है मेल्टिंग में
मेल्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है लो एडिशन ऑफ एमएस स्क्रैप। अगर आप स्पेसिफिकेशन से कम एमएस स्क्रैप डालते हो तो वो एक रीजन हो सकता है कि आपके कास्टिंग का हार्डनेस स्पेसिफिकेशन से कम आ जाए। तो लो हार्डनेस का एक जरिया है लो एडिशन ऑफ एमएस स्क्रैप। एमएस स्क्रैप की कम एडिशन से आपका कास्टिंग का हार्डनेस कम हो सकता है। हाई एडिशन ऑफ पिगैन, अगर आप पिगैन की मात्रा जहाँ ज्यादा बढ़ाते हैं और तो वो भी एक कारण हो सकता है आपके लो हार्डनेस के लिए। एक्सेस यूज ऑफ एजाइन और डक्टाइल आयन स्क्रैप इन ग्रे कास्ट आयरन, अगर आप एजाइन और डक्टाइल आयन का स्क्रैप अगर कास्ट आयरन में इस्तेमाल करते हो तो उसके वजह से भी आपका हार्डनेस लोअर साइड में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइट एमएस स्क्रैप यानी लो मैंगनीज लो क्रोमियम का जो स्क्रैप है उसका भी कंट्रीब्यूशन कई बार लो हार्डनेस में आ सकता है। खासकर FG300 ग्रेड में आपको इसका काफी हद तक ख्याल रखना पड़ता है कि आपका जो एमएस स्क्रैप का क्वालिटी है उसके ऊपर आपको काफी तवज्जो देना है, ध्यान देना है, ताकि आपका जो हार्डनेस है वो आप उसे सही मात्रा में मेंटेन कर सके। केमिस्ट्री में आप जब जाएंगे तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका सी वैल्यू क्या है। अगर हाइयर सी वैल्यू है, कार्बन इक्विवेलेंट ज्यादा है, तो उसके वजह से भी आपका कास्टिंग का हार्डनेस कम आ सकता है। साथ ही में हाइयर कार्बन हाइयर सिलिकॉन जो कंट्रीब्यूट करेगा आपके हाइयर सी वैल्यू को, तो वो भी एक कारण है जिसके वजह से आपका कास्टिंग का हार्डनेस कम हो सकता है। लेट कार्बन रिकवरी नॉट प्रॉपरली हैंडल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। कई बार कार्बन की लेट रिकवरी आपको मिलती है और आपको पता नहीं होता है, आप बात का सैंपल कार्बन का देखते हैं और उसके ऊपर अगर कम पड़ेगा तो उसके ऊपर आप कार्बन के एडिशन करते हो, लेकिन बाद में वो और लेट रिकवरी उसके बढ़ जाती है और कार्बन जो आपको एक्सपेक्टेड है उससे कहीं ज्यादा आता है, जिसके वजह से आपका सी वैल्यू बढ़ जाती है और उसके वजह से लो हार्डनेस आती है। तो इस तरह जो लेट कार्बन रिकवरी है उसको आपको प्रॉपरली हैंडल करना है, उसे आपको समझना है। उस पैटर्न को देख के आपको आपका कार्बन इक्विवेलेंट को सी मीटर के ऊपर या बाथ में मेंटेन करना है। लेट एडिशन ऑफ अलॉयज एंड कार्बन, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। कई बार लेट एडिशन में आपको एक्सपेक्टेड रिकवरी नहीं मिलती है या फिर एक्सेस रिकवरी मिलती है, तो उसके वजह से भी आपका जो कास्टिंग का हार्डनेस है वो लोअर साइड में आ सकता है। लोअर अलॉय कंटेंट जैसे कि मैंगनीज है, क्रोमियम है, कॉपर है, जो परलाइट स्टेबलाइजर है, उन अलॉय का कम होना, उसे कम रखना स्पेसिफिकेशन से, वो भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपका कास्टिंग का जो हार्डनेस है वो लो साइड में जा सकता है। हाइयर एडिशन ऑफ इनोकुलेशन, ये भी एक कारण है देन रिक्वायर्ड। अगर आप नॉर्मली कास्ट आयरन में हम 0.15 से लेके 0.2 या मैक्सिमम 0.22 तक इनोकुलेशन करते हैं, कई लोग 0.25 और 0.3 भी करते हैं, तो उसके वजह से भी कास्टिंग का जो हार्डनेस है, जो BHN है, वो लोअर साइड में जा सकता है। हाई पोटेंशियल इनोकुलेशन एडेड इन मोर क्वांटिटी, अगर आपका इनोकुलेशन ज्यादा पोटेंशियल का है जैसे सुपरसीड है या फिर जिसमें कोई खास एलिमेंट है जैसे जिर्कोनियम है, SMZ जैसा इनोकुलेशन है, सुपरसीड है, या उसकी मात्रा अगर आप बढ़ाते हैं तो वो गलत है, क्योंकि हाई पोटेंशियल इनोकुलेशन को आपको कम से कम इस्तेमाल करना है। तो उसकी मात्रा बढ़ाने से भी आपको लो हार्डनेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनकरेक्ट और नो मेटल वेट फॉर इनोकुलेशन एडिशन, अगर आपका मेटल वेमेंट और इनोकुलेशन का एडिशन अगर सही तरीके से मैच नहीं हो रहा है, जैसे आपने 500 किलो मेटल टैप करना है लेकिन आपने 400 किलो ही मेटल टैप किया है और इनोकुलेशन आपने 500 के हिसाब से डाल दिया, तो इनोकुलेशन का डोज बढ़ जाएगा, उसके वजह से भी आपको लो हार्डनेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कूलिंग टाइम, मोर नॉकआउट टाइम दैन स्पेसिफिकेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका नॉकआउट टाइम कितना है, नॉकआउट टाइम आप कितना मेंटेन करते हैं, कितना कूलिंग टाइम आप देते हैं। अगर वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो उसके वजह से भी आपका कास्टिंग का हार्डनेस लो हो सकता है। खासकर वीकली ऑफ के ऊपर या लगातार छुट्टी है तो उस समय पर आपको इस बात का ज्यादा ध्यान रखना है कि आपका जो कूलिंग टाइम है आप मेंटेन करें। खासकर जो ग्रेड्स है, FG300 ग्रेड है, 600/3 ग्रेड है, उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि उसमें नॉकआउट टाइम और कूलिंग टाइम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। उसमें अगर आप थोड़ी बहुत भी चूक करते हो तो
उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है, जिसके वजह से आपको लो हार्डनेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Need to decide cooling time based on the casting profile, wall thickness, weight, sand to metal ratio and pouring temperature। तो आपको cooling time decide करना होगा। ये again depending on foundry to foundry, part to part, grade to grade होता है, जिसमें आपको कास्टिंग का प्रोफाइल क्या है, वॉल थिकनेस क्या है, वेट क्या है कास्टिंग का, सैंड टू मेटल रेशियो कितना है, पोरिंग टेम्परेचर कितना है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसे डिफाइन करना है, उसे वैलिडेट करना होगा आप खुद के लिए कि मुझे किस आइटम को कितना कूलिंग टाइम देना है। फास्ट कूलिंग विल गिव चिलिंग इफेक्ट एंड वेरी स्लो कूलिंग विल गिव राइज टू लो हार्डनेस, सो मेंटेनिंग एडिक्वेट कूलिंग टाइम इज एसेंशियल। अगर आप जल्दी से नॉकआउट करते हैं, फास्ट नॉकआउट करते हैं, कूलिंग टाइम कम देते हो, तो आपको चिलिंग इफेक्ट आएगा, और अगर आप स्लो कूलिंग करते हो तो लो हार्डनेस आएगा। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एडिक्वेट या सही कूलिंग टाइम रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ध्यान में रखना है। कास्टिंग सेक्शन थिकनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कास्टिंग का सेक्शन थिकनेस। अगर सेक्शन थिकनेस जितना बड़ा होगा उतना उसका कूलिंग स्लो होगा, उससे आपको चांसेस है कि लो हार्डनेस आए। कास्टिंग का थिकनेस अगर आपका कम होगा तो वहां पर कूलिंग फास्ट होगा और उसमें आपको चिलिंग आने के चांसेस है। तो इसको आपको बहुत समझदारी से देखना है कि मेरा सेक्शन थिकनेस क्या है और कितना कूलिंग टाइम मैं उसको दे रहा हूँ। तो उसके ऊपर आपको आपका नॉकआउट टाइम या कूलिंग टाइम आपको डिफाइन करना होगा। स्लो कूलिंग इज ऑलवेज प्रेफर्ड अप टू सर्टेन एक्सटेंट। 60 to 90 मिनट्स के बीच में अगर उसे आप रखते हो, नॉर्मल अगर आप 30, 20, 30, 50 kg कास्टिंग के बात कर रहे हैं तो ये सही टाइमिंग होगा, इसे आप प्रेफर कर सकते हो। बट इफ सेक्शन थिकनेस इज टू लार्ज, कास्टिंग हार्डनेस इन दैट सेक्शन विल बी ऑलवेज लेस than that of casting hardness in section in the thicker section in same casting। तो सेक्शन के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा कि आपका हार्डनेस क्या है। तो जब भी आप किसी कास्टिंग का हार्डनेस देख रहे हो तो उसका सेक्शन थिकनेस भी आपको पता होना चाहिए कि क्या सेक्शन थिकनेस के ऊपर मैं हार्डनेस दे रहा हूँ, तो थिक सेक्शन है या थिन सेक्शन है, एडजेसेंट सेक्शन वेरिएशन कितना है, ये सारी चीजें मैटर करेगी जब भी आप कूलिंग टाइम या डिफाइन करते हो तब भी, और जब हार्डनेस चेक करते हो तब भी। So we need to consider the section thickness before we compare casting hardness of two areas। तो जब भी आप दो एरियाज अलग अलग एरिया में हार्डनेस लेते हो और उसको वेरी कंपेयर करते हो तो उस समय पर आपको देखना जरूरी है कि दोनों का सेक्शन थिकनेस क्या है, कौन से सेक्शन थिकनेस में कम आया है, कौन से सेक्शन थिकनेस में ज्यादा आया है, बिकॉज इट मे बी बिकॉज ऑफ वॉल थिकनेस वेरिएशन एज वेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ध्यान में रखना है जब भी आप दो एक सेक्शन अलग अलग सेक्शन थिकनेस को हार्डनेस को कंपेयर करते हो तब। अब हम जाएंगे कुछ रेमेडीज के ऊपर। हमने अभी तक देखा कि कॉजेस क्या क्या है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपको लो हार्डनेस आता है कास्टिंग में तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको समझ में आए कि किसके वजह से आपका हार्डनेस लो आया है। या आपका चार्जिंग का इश्यू है, केमिस्ट्री का इश्यू है, कूलिंग का इश्यू है, इनॉकुलेशन का इश्यू है, या वॉल थिकनेस या डिजाइन का इश्यू है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्शन लेने से पहले उसके ऊपर काफी ज्यादा स्टडी हो, उसका सही एनालिसिस हो, और एक जिसे हम परमानेंट रूट कॉज कहते हैं, एक गारंटेड रूट कॉज कहते हैं, वो गारंटेड रूट कॉज आपके सामने आने के बाद ही उसके ऊपर कोई एक्शन लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। वरना आप रूट कॉज कोई और होगा और एक्शन आप कुछ और लेंगे तो उसके आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर हम रूट कॉज को हटाने की बात करते हैं तो हम जाते हैं अभी रेमेडीज के ऊपर। तो रेमेडीज फॉर अचीविंग गुड कास्टिंग हार्डनेस या सही कास्टिंग हार्डनेस को अचीव करने के लिए क्या रेमेडीज है। नंबर वन इज सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर चार्ज मिक्स, जिसमें एमएस और पिगान का परसेंटेज सही आप इस्तेमाल करें। कंट्रोलिंग सी वैल्यू को आप सही तरह से कंट्रोल करें, मेंटेन करें, डिसाइड करें उसको क्या रखना है। कंट्रोलिंग अलॉयज एज पर रिक्वायरमेंट, जो अलॉय परसेंटेज है जैसे कि क्रोमियम है, कॉपर है, मैंगनीज है, उसे सही मात्रा में इस्तेमाल मेंटेन करें, रखें, जिसके वजह से आपका कास्टिंग का हार्डनेस सही आएगा। एडिक्वेट वेट ऑफ इनॉकुलेशन कंसिडरिंग इज पोटेंशियल, जो भी आप इनॉकुलेशन इस्तेमाल कर रहे हो इस इनॉकुलेशन का पोटेंशियल क्या है वो ध्यान में रखते हुए उसका परसेंटेज डिफाइन करना बहुत जरूरी है। और जब भी आप परसेंटेज डिफाइन करते हो तो ये भी देखो कि आपका मेटल वेट और इनॉकुलेशन का वेट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
क्योंकि आपने जिसने मेटल वेट के लिए इनॉक्शन लिया उतना ही मेटल आप टैप कर रहे हो कि नहीं हो, और इसलिए 100% मेटल वेइंग टू बी एडिक्वेट, टू हैव एडिक्वेट इनॉक्यूलेशन एडिशन, तो 100% मेटल वेमेंट भी इम्पोर्टेंट है। मेंटेन डिजायर कूलिंग टाइम और नॉकआउट टाइम, तो जितना भी कूलिंग टाइम आपने वेरीफाई किया है, वैलिडेट किया है, उसे आप मेंटेन करो। चेक सेक्शन थिकनेस बिफोर कंट्रोलिंग कास्टिंग हार्डनेस, तो आप जब भी कस्टमर से कोई नए डेवलपमेंट के बारे में बात करें, उसके हार्डनेस के बारे में बात करें, तो ये वेरीफाई करो कि किस सेक्शन थिकनेस में कस्टमर का क्या हार्डनेस मांग रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको वेरीफाई करना है कि ये सेक्शन थिकनेस में वो हार्डनेस अचीव होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होने वाला है तो कस्टमर को ना कहने से बिल्कुल मत हिचकिचाइए, क्योंकि आपको आगे जाके तकलीफ होगी उसमें। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से सेक्शन थिकनेस में कस्टमर हार्डनेस मांग रहा है और वो क्या हम अचीव कर पाएंगे। और यही था हार्डनेस के बारे में। सही हार्डनेस आपको अचीव करना है तो ये सारी रेमेडीज आपको ध्यान में रखनी होगी, ये सारे नुस्खे आपको ध्यान में रखने होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि इस नुस्खों का, इस रेमेडीज का, इस गाइडलाइंस का आपको काफी फायदा होगा, और आप आपका कास्टिंग का हार्डनेस मेंटेन करने में कामयाब हो गए। और इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो से आपकी इजाजत लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।